हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और सावन के महीने का जो शुभारंभ हो रहा है ना, उसकी शुभकामनाएं। अच्छा, आप सोच रहे हो कि सावन का महीना ऐसा क्यों है, इसकी क्यों शुभकामनाएं दी जाएं? तो आपको पता है कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत सावन के महीने को एक प्रेम का महीना माना जाता है ना। मतलब आपकी लैंग्वेज में कहूँ तो एक रोमांटिक वाला महीना है। जो आपके फरवरी में आते हैं ना, हग डे, किस डे वगैरह, हमारे लिए जो है ना वो सबसे प्यारा महीना कौन सा होता है? सावन का महीना होता है। इसमें आप जो देखे होंगे कितने भी संस्कृत के ग्रंथ या हिंदी के साहित्य जो लिखे गए थे, वो सावन के महीने को लेकर के एक प्रेम की जो है ना उपमा देते हुए कितने गीतों की रचना की गई थी। और आप लोगों भी काफी दिन से मुझे बताया, पढ़ाई को लेकर डिप्रेशन में चले ही जाते हैं। तो हमने कल ही लंबी क्लास लगाई थी 5-6 घंटे की। तो आज मैंने सोचा कि हमारा एक अजीज मित्र भी उदयपुर आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि एक बार क्यों ना उनको बुला करके ना अपना एक अच्छा सा कवि सम्मेलन जो है आयोजित करते हैं। कविताओं का रस जो सावन के महीने में सबसे महत्वपूर्ण होता है। कविता भी कैसी, आपके काम की सारी कविताएं प्रेम भरी पढ़ते हैं, है ना, मोहब्बत भरी कविताएं पढ़ते हैं। आज अपन कुछ नया करते हैं, तो हर रोज तो आप हमसे जुड़े ही रहते हो। आशा रहता हूं कि आज भी आप हमसे जुड़े हुए रहेंगे और यकीनन आधे घंटे के बाद में आपको वो आनंद की प्राप्ति हो, जितने भी डिप्रेशन में चल रहे हैं ना, धीरे धीरे निकलते चले जाएंगे। आइए शुरुआत करते, मैं टाइम नहीं ऐसे ही नहीं गवाऊंगा, क्योंकि पता है कि आपको प्रश्न करवाते समय में टाइम नहीं निकालता हूं। तो ये भी कार्यक्रम में तो समय की अपनी सीमा है, और तो समय को मैं कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देता हूं। आपका समय हमेशा उपयोगी रहेगा। आज जो आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं, वैसे कि हालांकि आपको पहले से परिचित है, मैंने सब कुछ बता दिया था, लेकिन आज जो आपके सामने आने वाले हैं कविताओं को लेकर के, जो कविता सुनाएंगे आपको, श्रृंगार भरी मोहब्बत भरी कविता सुना करके आपको मन को बहलाएंगे, वो एक अच्छे शायर तो है ही, साथ साथ में एक अच्छे उम्दा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, साथ साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्पीकर भी हैं, और उसके साथ में एक अच्छे कवि और एक अच्छे वक्ता भी हैं। दोस्तों, हमारे साथ में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश बनारस, जो भी एक पवित्र धाम के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश बनारस से हमारे बीच में उपस्थित है अमित पांडे जी। तो एक बार आप वहां घर बैठे बैठे तालियों के साथ में स्वागत करेंगे कि पहली बार हमारे सेट पे मेरे अलावा आप किसी दूसरे चेहरे को देखोगे, यानी कि मेरे अलावा कोई दूसरा चेहरा आ रहा है ना, तो वो चेहरा कैसा होगा, अपना महत्वपूर्ण ही होगा, ऐसा वैसा नहीं हो सकता है। दोस्तों, तो आपके सामने उपस्थित है अमित जी पांडे, है ना। ये इनसे माइक भी हमें शेयर करना ही पड़ेगा अभी। अमित जी जो है ना, मतलब आपको दिख रहे होंगे, नॉर्मल से दिख रहे होंगे ना, लेकिन जो जैसा दिखता है ना वो वैसा होता नहीं भाई, अंदर से ना अलग अलग से निकल ही जाते हैं ना। जो जितने चेहरे साफ दिखते हैं वैसे साफ होते नहीं, पता तो चल ही जाता है धीरे धीरे। तो ये देख भले आपको बोला सा रहा है ना, भावुक सा रहा है ना, लेकिन जब आप उनको सुनोगे ना, फिर पता चलेगा कि अंदर कितना कितना छुपा हुआ है। ये हमारे बनारस से अजीज मित्र हैं। हमने साथ में बहुत लंबा सफर निकाला है, बहुत सारे मोटिवेशनल सेमिनार भी हम करते थे अमित जी, तब उसका अलग ही आनंद था। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के भी अनाप शनाप हमने सेमिनार की, और कवि सम्मेलन की रातें तो भूला ही नहीं जा सकती, इतनी हमारी महत्वपूर्ण और मस्ती भरी रहती थी। आज हम साथ मिले हैं तो यकीनन ये रात भी कैसी जाएगी, अपनी मस्ती भरी जाएगी। सबसे पहले मैं अमित जी का आपसे परिचय करवा दिया, और अपने सनातन धर्म में एक नियम है, कोई भी गेस्ट आता है तो हम उसका सम्मान करते हैं। तो ये मेरे सीट पे नहीं आए, ये आपके चैनल पे आए, आपके लिए आए। तो गेस्ट किसके हुए दोस्तों? आपके हुए। तो मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से मैं एक छोटा सा ना अमित भैया का एक बार सम्मान करूं। तो आप वहां बैठे बैठे है ना, एक बार अमित जी के लिए तालियां तो बजा ही सकते हो ना, धीरे बजाना है ना, घर वाले ऐसे ना घर वाले ऐसा ना समझने लग जाएंगे। तो ये है अमित जी, इनसे आप परिचय करवाएंगे। तो अमित भैया सुनिए, आप हमारे जितने भी बच्चे हैं, ये सारे राजस्थान में एक परीक्षा होती है, रीट की परीक्षा, जो टीचर्स को लेकर के होती है। वहां पे बैठ रहे हो, लगभग 16 लाख विद्यार्थी बैठेंगे, उसमें से 35-36 हजार बच्चों का सिलेक्शन होना है। 26 सितंबर जो है इनकी तिथि नजदीक आ चुकी है, और पढ़ने में हमारे चैनल पे जितने बच्चे जुड़े ना, सारे सक्रिय रूप से पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इन बच्चों को शुभकामनाएं तो है ही मेरी तरफ से, तैयारी भी बहुत लेवल की कर रहे हैं। और मैंने तो इनको पहले ही कह दिया कि आपका सिलेक्शन हो गया, अब इनकी रैंक लानी बाकी है, जिसकी मेहनत हम कर रहे हैं। सिलेक्शन किए हुए बच्चे हैं ये सारी। तो इन बच्चों को अभी कुछ दिनों से तैयारी में डिप्रेस चल रहे होंगे, तो अपन जो है ना इनके माध्यम से थोड़ा सा इनका डिप्रेशन भी कम करना चाहेंगे ना। मोटिवेशनल की बात भी करेंगे साथ साथ में, लेकिन कविताओं की बात भी करेंगे। तो आइए अमित भैया से एक बार अपन सुनते हैं कि ये आपको क्या कहना चाहता है। सबसे पहले तो मैं इनसे कहूंगा, क्योंकि कवि सम्मेलन जब भी होता है ना, तो हमारा एक छोटा सा नियम है। वो नियम ये है कि माँ शारदे की वंदना की जाती है, क्योंकि सरस्वती जो होती है वो ज्ञान की दायिनी होती है, ज्ञान प्रदान करने वाली होती है। तो मैं एक बार अमित भैया से ही कहूंगा, क्योंकि इनकी राग भी बड़ी अच्छी, गाते बड़े प्यारे हैं, तो इनसे कहूंगा कि एक बार सरस्वती वंदना करके सुना दे, फिर अपन आगे की बात करते हैं। अमित भैया बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी, आपने मुझे इतना सम्मान, इतना प्यार दिया। और सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। रीट में आप सभी सफल होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आपके गुरुजी को मैं बहुत ज़्यादा चैनल पे मेहनत करते हुए देख रहा हूँ, और निश्चित ही इनकी मेहनत और आपकी मेहनत सफलता बिल्कुल आपको दिला के रहेगी। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि मैं आज जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ, और कवि सम्मेलन सावन का महीना है, तो आइए शुरू करते हैं। और किसी भी कवि सम्मेलन को शुरू करने से पहले, क्योंकि हम सभी माँ बागेश्वरी के पुत्र हैं, माँ शारदा के पुत्र हैं, तो सबसे पहले उनके चरणों में नमन
स्वरूप 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। कन्हैया जी सुनिए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है सर। माँ शारदे वीणा पाणी, माँ शारदे वीणा पाणी, तू मुझको स्वर और ज्ञान दे। माँ शारदे वीणा पाणी, तू मुझको स्वर और ज्ञान दे। तेरे चरणों में शीश झुकाऊं माँ, तेरे चरणों में शीश झुकाऊं माँ, ये मुझको तू वरदान दे। माँ शारदे मैं मूर्ख अज्ञानी हूँ माता, मुझे कुछ भी तो नहीं आता। मैं मूर्ख अज्ञानी हूँ माता, मुझे कुछ भी तो नहीं आता। बन जाऊं मैं सच्चा सेवक माँ, बनूं मैं सच्चा सेवक माँ, ये मुझको तू वरदान दे। माँ शारदे ना। तो आपने पता तो लगा ही लिया होगा, अंदाजा तो आपको लग गया होगा कि अमित जी की वाणी जो है ना थोड़ा बड़ी मिठास है। अभी आप प्रेम के बारे में सुनोगे तब आपको अंदाज महसूस होगा। वैसे अमित भाई आजकल आपने देखा होगा कि आजकल के जितने बच्चे थे, जैसे हालांकि ये भी जितने बच्चे हैं हमारी उम्र के ही हैं, कोई ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन अपना अनुभव थोड़ा अलग तरीके का है। तो शुरुआत में हमने देखा जितने भी बच्चे अपन मिलते थे ना, वो सारे के सारे किसी न किसी रूप में डिप्रेशन से जुड़े हुए थे। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है आपको तो खैर पता ही है, मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि आजकल के बच्चों को आनंद लेना ही नहीं आता है। लेकिन जहां पे आनंद कहां से इकट्ठा किया जाता है अभी तक इनको पता नहीं कि मस्ती जुटाई कहां से जाती है। बाकी आपको पता है कि जीवन का प्रति क्षण आनंद का है, जीवन में किसी के दुख तो है ही नहीं। ऐसे ही लोग दुखी हो रहे हैं, ऐसे ऐसे कभी कभी वाकई हो जाते हैं, है ना। मैं आपके भी वहां जब बनारस में आ रहा था ना, तब मैं बाहर बैठा हुआ था, बनारस के लोग वैसे मस्ती भरे होते हैं। मैं इनके घर में जा रहा था, तो घर पे जाके इनका घर थोड़ा सा दूर था गली से, तो बाहर एक बाबूजी बैठे बैठे बीड़ी पी रहे थे। तो मैंने बाबूजी को बोल दिया कि ज्ञान देना हमारा काम था ना, आदत शुरू से थी, तो ज्ञान पेल दिया मम्मी बैठे बैठे। मैंने कहा बाबूजी बीड़ी मत पिया करो, बीड़ी पीने से आदमी धीरे धीरे मर जाता है। बाबूजी ने घूम करके मुझे उत्तर दिया, अपने कौन सी जल्दी है, धीरे धीरे मरेंगे। तो मतलब वहां जाकर के मैंने देखा कि ये लोग सारे के सारे क्या रहते हैं दोस्तों, मस्ती में रहते हैं। फिर वहां से मैंने मस्ती सीख ली। मैंने कहा अब जहां पे भी जाएंगे अपन को भी आनंद में रहना है। वापस लौट रहा था ना बनारस से, तो मेरे ट्रेन के ऊपर अभी टिकट नहीं मिली, मैंने ऊपर वाले जो नहीं होते लोखंड वाले गत्ते, उसके ऊपर मैं सोया हुआ था। तो नीचे 2 लड़कियां बैठी हुई थी, और लड़कियों की बातें थोड़ी अलग अंदाज की होती है। तो दोनों लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। एक लड़की दूसरी लड़की को कहती है, वो कहती है कि तुम्हें कैसा पति चाहिए? तो दूसरी लड़की कहती है मुझे तो करोड़पति चाहिए। तो पहली लड़की वापस उससे प्रश्न करती कि भाई तो वे करोड़पति नहीं मिले तो, कि नहीं मिले तो 50-50 लाख के 2 चलेंगे। पहली लड़की ने वापस क्वेश्चन किया कि भाई तो 50-50 लाख के 2 नहीं मिले तो, कि नहीं मिले तो 25-25 लाख के 4 चलेंगे। इतने में मैं हिम्मत करके नीचे उतरा और जेब से 10 रुपए की नोट निकाली और मैम के सामने की। मैंने कहा मैम जब आपका मामला 10-10 रुपए पे आ जाए ना, तो एक नाम मेरा भी लिख देना। तो ये जो मस्ती होती है ना दोस्तों, लुटाने की चीज होती है, आनंद लेने की, कहीं जाने की जरूरत। पहले के सावन के महीने में मेरी प्रेमिका ने मुझसे पूछ लिया था, ऐसे मत देखो है ना, गुरुजी हुए तो क्या हुए, हम भी सामाजिक प्राणी है, सारी सुविधाओं का भोग करना हमारा भी हक है। तो प्रेमिका ने मुझे कह लिया था कि यार सावन का महीना है और कुछ आनंद नहीं आ रहा है, आप कविता विता लिख तो कुछ सुनाओ। अमित भाई मेरी वो 4 पंक्तियां सुनाई थी, और बढ़िया आपने तो सुनी रखी होगी अपने जब वो लाइव राजस्थान पे जब टीवी वाला कार्यक्रम किया था ना, तो मैंने पढ़ी भी थी कि तू सुबह बन जा मैं शाम बन जाऊं, तू सुबह बन जा मैं शाम बन जाऊं, तू खास बन जा मैं आम बन जाऊं, और यकीनन जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा, तू राधे माँ बन जाओ और मैं आसाराम बन जाऊं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इस तरीके की हमारे होती रहती है, मस्ती चलती रहती है दोस्तों। आप तो मुझे क्या सुनोगे, आप तो मुझे भी आज नए रंग में देख रहे होंगे, मुझे इतनी शायरी आती है अमित भैया, लेकिन कभी भी बच्चे जानते हैं कि कभी भी लाइव क्लास में आज दिन तक मैंने कोई बच्चों को शायरी नहीं सुनाई है, ना कभी इसी में चुटकले मानता हूँ, केवल पढ़ाई टू पढ़ाई, स्टडी टू स्टडी बात करता हूँ इनसे बच्चे, और हमसे जुड़े हुए कम बच्चे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में कोई 2000-4000 बच्चे लाइव आते, ऐसा नहीं है, 200-500 बच्चे लाइव आते, लेकिन वो सारे वही आते जो पढ़ने वाले हैं। बाकी आपने ऐसे टीचर देखे होंगे ना जो दूसरों की शायरी पेल के पॉपुलर होते चले जा रहे हैं, अपन को याद है और अपन नहीं बोल रहे ना। अमित भाई आपने मस्ती से सुनाए, कुछ भी सुनाए, राजस्थान का अपना एक मजा है, लेकिन एक शायरी मैं आपके लिए सुनाऊंगा सबसे पहले इन बच्चों के लिए, फिर आप शुरू करना। बहुत नया जो है ना फेमस चल रहा है ना, बच्चे थोड़े से क्या हो गए भी परेशान हो गए, तो शायरी भी आज बैठे बैठे ऐसे बना ली थी कि आप जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना में खूब पिला दिया तुमने काढ़ा, कोरोना में खूब पिला दिया तुमने काढ़ा,
घर पे बैठे बैठे हो गया दिमाग का कबाड़ा कि कोरोना में खूब पिला दिया सरकार के लिए, भाई कोरोना में खूब पिला दिया तुमने काढ़ा, घर पे बैठे बैठे हो गया हमारे दिमाग का कबाड़ा, अब और कितनी डेटे आगे बढ़ाओगे मंत्री जी, अब तो खोल दो तुम्हारे भाई का नाथी का बाड़ा। डोटासरा जी ने डोटासरा जी ने ये बयान दिया था। तो डोटासरा जी भी बड़े गजब के आदमी हैं, उनके एक लाइन और है, ये भी हालांकि पॉपुलर चल रहा है कि उनके ससुराल में ना 2-4 लोगों का आरएस बन गए, तो वहां से तो वहां भी मैंने लगाया था कि बच्चों ने लगाया था तुमसे आसरा, बच्चों ने लगा रखा था तुमसे आसरा, तुमने तो गजब कर दिया डोडासरा, बच्चों ने लगा रखा था तुमसे आसरा, तुमने तो गजब कर दिया डोडासरा, आरएस बना दिया तुमने पूरा का पूरा सासरा। तो शायरी निकलती रहेगी दोस्तों, जो मेरी मस्ती चलती रहेगी। हम अमित भैया को सुनते हैं, अमित भैया कुछ भी सुनाए, लेकिन मैं अमित भैया से निवेदन करूंगा पहले शायरी, क्योंकि मैं राधे राधे बोलता हूं, मैं खुद राधे कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूं और मुझे राधा नाम जो प्रेम का प्रतीक है बहुत अच्छा लगता है। अमित भैया आपका पूरा शेर है जिसका मैं सबसे ज्यादा पसंदीदा हूं, आपको पता ही है कि प्रेम पथिक बनकर तेरा यूं ही साथ निभाएंगे, वहां से आप शुरुआत करो, फिर जैसे जैसे आपको अच्छा लगे बच्चों को सुनाए, जुड़े आपसे। स्वागत है दोस्तों एक बार अमित भैया आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी। आइए अब चूंकि शुरुआत करते हैं कविताओं की, तो कन्हैया जी की फरमाइश है कि सबसे पहले मैं वही शेर सुनाऊं और वही मुक्तक सुनाऊं, तो आइए वो मुक्तक और वो शेर सुनाता हूं कि क्या तुम्हें पता है क्या होता है प्रेम में किसी को खोना, क्या तुम्हें पता है क्या होता है प्रेम में किसी को खोना, यूं होता है जैसे राधा का कृष्णा के बिन होना, राधा का कृष्णा के बिन होना। आइए एक मुक्तक से आपको जोड़ता हूं कि प्रेम पथिक बनकर यूं ही तेरा साथ निभाएंगे, प्रेम पथिक बनकर यूं ही तेरा साथ निभाएंगे, खोकर तेरी यादों में हम दुनिया को प्रेम सिखाएंगे, खोकर तेरी यादों में हम दुनिया को प्रेम सिखाएंगे, तुम गर राधा हो मेरी तो, तुम गर राधा हो मेरी तो हम कान्हा बन जाएंगे, प्रेम पथिक बनकर यूं ही तेरा साथ निभाएंगे। गजब गजब। तो कन्हैया जी चूंकि आप मस्ती की बातें कर रहे थे, तो मैंने भी प्यार में कुछ मस्ती घोलने की कोशिश की है, और चूंकि सावन का महीना है, ये पूरी तरह ये ऐसा मादक महीना है कि इस महीने में बुढ़े को भी मतलब यूं लगता है कि मैं थोड़े समय के लिए जवान हो गया हूं। तो आइए एक्चुअली प्यार में होता क्या है सामान्य तौर पर, उस पर कुछ लिखने की कोशिश की थी और आपको सुनाता हूँ। स्वागत है कि मेरे इश्क की कहानी को वीरान कर गई, कि मेरे इश्क की कहानी को वीरान कर गई, कत्ल मेरे अरमानों का सरेआम कर गई, मैं क्या बताऊं यारो तुमको प्यार का किस्सा, मैं क्या बताऊं यारो तुमको प्यार का किस्सा, थी वो नदी पर मुझको रेगिस्तान कर गई, थी वो नदी पर मुझको रेगिस्तान कर गई। बहुत जनरली होता क्या, नया नया प्रेम होता है तो कैसा लगता है और बाद में क्या होता है, सिचुएशन देखिए आप। जी स्वागत। आने से उसके हो गया था गुलिस्तां सा मन मेरा, आने से उसके हो गया गुलिस्तां सा मन मेरा, उसके ही धुन में सोता था जगता था मन मेरा। यही होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, बेबी सोना सब ये चलता रहता है, उसके ही धुन में सोता था जगता था मन मेरा, होने से उसके लगता था सब कुछ हरा भरा, जब तक वो साथ रहती तो सब कुछ ऐसा लगता है, हाँ मतलब पहाड़ी भी दिख रही है सूखी हुई और वो साथ में तो हरा लग रहा है ना, हाँ बहुत हरा है, कि होने से उसके लगता था सब कुछ हरा भरा, जाते जाते जीवन मेरा सुनसान कर गई, मेरे इश्क की कहानी को वीरान कर गई। बहुत मतलब ये एक कवि हो सकता है ना,
देखो बाकी ब्रेकअप होने पर लोग ना शराब की तरफ जाते हैं ना, दारू पीते हैं, अकेले रहना, सिगरेट है ना, कवि जो होते हैं ना दोस्तों, वो ब्रेकअप के बाद निखरते हैं, उनमें और आनंद आता है कि अच्छा प्यार कोई प्रतीक नहीं है ना, प्यार किसी उम्र को देख कर क्या नहीं होता ना। एक बार मैंने भी लिखा था ना, प्यार किसी उम्र का प्रतीक नहीं होता था ना, तो मैंने किसी को देखा था तो मुझे 4 लाइनें वहाँ हैंड टू हैंड, अपना आंसू कवि है तो संचालन करते थे तो बैठे बैठे बनानी पड़ती थी, वहाँ पे कुछ 4 लाइनें थी। हालांकि मेरी तो अमित भाई जैसी राग है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तब दुस्साहस करता हूँ। अरे नहीं, अच्छा गाते हैं गाने क्या ना, दुस्साहस करता हूँ। वहाँ पे एक लाइन थी कि हो 40 की लेकिन उम्र से 20 लगती हो। गजब, सामने वाली भी खुश। हो 40 की लेकिन उम्र से 20 लगती हो, कि देसी दूध की रबड़ी गजब का पीस लगती हो। तेरा नशा मुझे हर बार अलग अलग चढ़ता है, तेरा नशा मुझे हर बार अलग अलग चढ़ता है, कभी देसी कभी विस्की कभी इंग्लिश लगती हो। गजब 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 गजब। आइए, होता क्या है जनरली कन्हैया जी, जी। जैसे ही प्यार होता है ना इंसान को, तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ 4 पंक्तियों। स्वागत 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 सर। मैं क्या बताऊं तुमको क्या होता है पहला प्यार। हाय हाय। मैं क्या बताऊं तुमको क्या होता है पहला प्यार। मिलते ही उनसे होती है दोनों की आंखें चार। मिलते ही उनसे होती है दोनों की आंखें चार। फिर धीरे धीरे चढ़ता है यारो इसका बुखार। फिर धीरे धीरे चढ़ता है यारो इसका बुखार। एहसास होता है कि हो गया है पहला प्यार। एहसास होता है कि हो गया है पहला प्यार। मैं इतनी मस्ती में आमतौर पर नहीं आता, मैं बहुत गंभीर विषयों पे लिखता हूँ आपको पता है, और बहुत गंभीर लिखता हूँ, लेकिन चूंकि आज आपने बच्चों के साथ रखवा दिया। ये रंग है, ये आप कुछ नहीं कर, ये अपने आप आता है। आइए और बताएं कन्हैया जी, क्या सुनना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं नहीं, बच्चे सुनना चाह रहे हैं आपसे, आप वो सुनाए जो उनको अच्छा लगे। नहीं, मैं तहत में लेके चलता हूँ पहले जी सर, और फिर तहत से आपको फिर उधर लेके चलते हैं। बिल्कुल 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 स्वागत। आप अमित भैया को सुने मन लगा करके, बस उनकी बातों को सुने ना, अपनाए नहीं। अपना भी लेंगे तो हो सकता है प्यार में सफल हो जाएं, और ये इसलिए बोल रहे हैं कि सफल नहीं हुए। तो हम खुश हैं, हम खुश हैं। मैंने कहा था कि है ना आपकी ये कि तुझसे दूर होकर के मैं बिखरा भी बहुत हूँ, तुझसे दूर होकर के मैं बिखरा भी बहुत हूँ, लेकिन ये अलग बात है तुझसे दूर होने के बाद मैं निखरा भी बहुत हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है ना, अपना ना बिछड़ना चलता रहता है, आनंद में रहो आप। तो आइए, कन्हैया जी ने ऐसी बात कह दी, बिखरा और निखरा, मतलब मेरे को तो यूं लग गया कि इस आदमी पर बहुत बुरी बीती है। आइए, आपको तहत में गजल के कुछ शेर सुनाता हूँ। स्वागत स्वागत है ना, कि वो पागल समझते रहे हैं मुझे, वो पागल समझते रहे हैं मुझे, उसमें उनका कसूर नहीं है, उसमें उनका कसूर नहीं है। वो क्या है कि किस्सा इश्क का, वो क्या है कि किस्सा इश्क का उनका इतना मशहूर नहीं है, इनका मशहूर नहीं है। और दूसरा शेर सुनेगा कि चलते चलते थक जाते हैं लोग अक्सर सही रास्तों पर। ये इन बच्चों के लिए बिल्कुल सही है कि चलते चलते थक जाते हैं लोग अक्सर सही रास्तों पर। जाओ बता दो उन्हें कि अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। क्या बात है, गजब शेर यार। और सच्चे आशिक को वफा में सिर्फ बेवफाई ही मिलती है, जैसे आपको मिली। सच्चे आशिक को वफा में सिर्फ बेवफाई ही मिलती है। मोहब्बत में आज भी वफा हर किसी को मंजूर नहीं है। और चाहो उसे एक तरफा बिना उसके इजाजत। अरे ये तो बहुत, चाहो उसे एक तरफा बिना उसके इजाजत। इश्क को अंजाम देने के लिए इतना ही भरपूर नहीं है। और लास्ट के 2 शेर हैं जिसमें आपको बहुत आनंद आने वाला है कि मुझे देखते ही गली में, इसमें उर्दू का वर्ड है एक दरीचा, दरीचे का मतलब होता है खिड़की, खिड़की कि मुझे देखते ही गली में दरीचों के पर्दों को खींच लेना। मुझे देखते ही गली में दरीचों के पर्दों को खींच लेना। अमा फलसफे इश्क का तो ये बिल्कुल भी दस्तूर नहीं है। और लास्ट की भीड़ ने फैसला कर लिया मुझे उनकी गली में देखकर। अब भीड़ ने फैसला कर लिया मुझे उनकी गली में देखकर। चलो माना मेरा कसूर है, चलो माना मेरा कसूर है, पर वो भी तो बेकसूर नहीं है। क्या बात है यार, कि वो पागल समझते रहे हैं मुझे। एक तरफा प्यार का तो आनंद ही है, लेकिन वैसे प्यार मेरे हिसाब से तो एक तरफा ही होता है और बहुत अच्छा होता है, सच्चा वाला। मैंने कहा था कि तुझे सोच करके सोना, तुझे सोच करके जगना, तुझे सोच करके सो जाना, कितना आसान है ना, तेरा ना होकर भी तेरा हो जाना। गजब 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 गजब।
मतलब आपने तो ऐसी मेरे दुखती रग पे हाथ रख दी कि मैंने एक मुक्तक नहीं, लिखा था। मेरे बीच बीच में दो लाइनें ऐसे मारा हूँ कि आपको याद आता है कि बोलना क्या है। नहीं, मैंने एक मुक्तक लिखा था बहुत पहले कि किसी को खो दिया हमने, आंखें इसलिए नम है। हाय हाय, सुनिए भाई। किसी को खो दिया हमने, हमने, आंखें इसलिए नम है, यादों के दर्द मिटाने को यादों का ही मरहम है। हाय हाय, क्या बात है। बहुत मुश्किल से समझा है राहे इश्क में टूट कर, अरे वाह। बहुत मुश्किल से समझा है राहे इश्क में टूट कर, किसी का हो के ना होना जीवन का बड़ा गम है। हाय हाय, किसी का होकर के, किसी का हो के ना होना जीवन का बड़ा गम सबसे बड़ा दुखी है, है। सही बात है। और बताइए। ये वही है ना मेरा वाला शेर ही ना, किसी का ना होना की मेरे लिए लिखा था मैंने, कन्हैया की बस इतनी सी हसरत पूरी ना हुई, ए राधा तुम मेरी होकर भी मेरी नहीं हुई। आइए, सावन का महीना है, एक मुक्तक आपको और सुनाता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कि अब के मौसम में ऐसा नजारा हुआ, क्या बात है। उन तुमसे नजरें मिली दिल तुम्हारा हुआ, मन से मन मिला दिल से दिल भी मिले, आहा। मन से मन मिला दिल से दिल भी मिले, तुम मेरी हो गई मैं तुम्हारा हुआ, आहा। अब के मौसम में ऐसा नजारा हुआ। गजब गजब गजब। तो मैंने पहले ही कहा था ना, आवाज बड़ी प्यारी है, लिखते भी बहुत अच्छे हैं। कभी मौका मिला तो आपको ऐसे तो लाइव सुन ही रहा हूँ, कभी ऑफलाइन सुनाएंगे बहुत से। कभी ये तो अमित भी आज आ गए थे और मेरा मन हो गया था। बाकी आपको पता है केवल मेरे अलावा कोई इस चैनल पे आता नहीं है, लेकिन इनको लेके आए तो विशेष है, या मान के चलना। ये बहुत अच्छे पर्सनल डेवलपमेंट है, बहुत अच्छे मोटिवेशनल भी है। कभी हम साथ में इस टाइप की क्लास भी लगाएंगे एक बार बच्चों के लिए, है ना। अभी तक बच्चे मुझे पहले पूछते भी रहते गुरुदेव, कभी कॉल आता है ना कि सर आपके सरकारी नौकरी है, आप टीचर हो, क्या हो, हमें पढ़ा रहे हो। हम सब कुछ है, सब कुछ है। मुझे बताने में दिक्कत होती है भैया, मैं सरकारी टीचर तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पर्सनैलिटी को देख के भी नहीं लगता है कि ये टीचर है। हाँ। तो उससे तो नहीं लगता है, लेकिन एक बच्चों को विश्वास जुड़ना अच्छा है कि टीचर नहीं तो फिर कैसे अच्छा पढ़ा रहा है, कुछ तो होना चाहिए ना उसके बीच में। तो अभी कभी मैंने इनके शेयर भी नहीं की, कभी मैंने इनको बताया नहीं कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, पर्सनल डेवलपमेंट वो भी सेमिनार वगैरह करते हैं, अपन काउंसलिंग वगैरह भी करते हैं, कभी चीज को लेकर के ज्वाइनिंग। जैसे अमित भाई भी ना इनकी, तो अमित भाई के भी ऐसे ही है ना, जैसा हमारे है ना वैसा का वैसा इनके ही है ना। ये भी क्या करते हैं वो पता नहीं है, हमें भी वही पूछते ऐसे ही कि आप करते क्यों, इसका जवाब हमारे पास में नहीं है। हाँ, लेकिन लोगों आपको पता है भाई ये पढ़ा रहे हैं, आपके लिए जरूरी है कि गुरुजी पढ़ा रहे हैं, अमित भाई के लिए भी यही ये कर रहे हैं, काम कुछ करते हैं, लेकिन इनकम कहाँ से होती है। तो हम कहते हैं कि बस कुछ जीवन में आपको लोगों को दो काम करना चाहिए। एक काम जो आपकी आजीविका चलाने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, दूसरा जो अपने आप के अंदर अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वो भी आपको करना चाहिए। फिर अमित भाई सुनाएंगे दोस्तों, अमित भाई आपको एक बुक तक वो सुनाना है जो आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो मैंने आपको सुन भी रखा है ना, जो ब्रेकअप के बाद में जो सीधे है ना शराब खाने ढूंढते हैं, माई खाने ढूंढते हैं ना, उनके लिए आपको वो वाला मुक्तक सुना देना चाहिए एक बार, ताकि इनकी मस्ती वही वापस आ जाए कि प्यार में टूटना भी एक प्रकार का आनंद है, एक प्रकार की खुशी है, बस उसको ढूंढना आना चाहिए। सुनिए दोस्तों, बहुत प्यारा मुक्तक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखो, ऐसा कुछ नहीं है कन्हैया जी, प्यार में असफलता और सफलता दोनों होती है, दोनों होती है ना। अब हमारे यहाँ पे एक बड़े अच्छे कवि हैं संपत सरल जी, वो कहते हैं कि जिस लड़की को के साथ बैठ करके तालाब में कंकड़ डाले थे, अब वही कंकड़ दाल में निकल रहे हैं। ये प्यार सफल हुआ इसलिए। नहीं, एक गुरुदेव के मेरे जो जिसको मैं गुरु मानता हूँ, जिसने बहुत कुछ सिखाया, सुकरात करके एक दार्शनिक थे ना, वो भी प्यार को लेकर के बड़े संदिग्ध थे, बहुत खास सोचते थे। उन्होंने कहा कि कैसे भी परिस्थिति हो ना, आदमी को शादी कर लेनी चाहिए। इसके दो फायदे हैं, अगर पत्नी अच्छी मिली तो आपका जीवन अच्छा गुजरेगा, और पत्नी अच्छी नहीं मिली तो आप दार्शनिक बन जाओगे। तो दोनों ओर से सफल ही है, प्यार सफल नहीं होगा। आइए, एक मुक्तक से आपको जोड़ते हैं। स्वागत स्वागत। कि दुनिया से नहीं अब मुझको गिला, हाय हाय, दुनिया से नहीं अब मुझको गिला, किस्मत में जो था वो मुझको मिला, अब भी हो मुझ में तुम, मैं हूँ तुम में भी, अब भी हो मुझ में तुम, मैं हूँ तुम में भी,
तुम मुझे ना मिले मैं तुम्हें ना मिला। मिला, तुम मुझे ना मिले मैं तुम्हें तुम्हें ना ना मिला। मिला। गजब। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय। यही होता है प्रेम में, लास्ट में बाके बिहारी लाल की जय। जैसा भी हो देखो करना चाहिए, सामाजिक प्राणी हैं, अब आप ये आ गए हैं समाज में तो ये समझिए कि ये भी एक सीढ़ी है जो आपको चढ़नी चाहिए। और इस उम्र में अक्सर होता है, हाँ, होता है। हालांकि हम उस उम्र से थोड़ा सा ऊपर उठ गए हैं। प्यार में देखो दिक्कत क्या हो रही है ना आजकल के बच्चों को कि इनको प्रेम कम और मोह ज्यादा रहता है ना, इनको मतलब अपन जैसे मैं ऐसी बात बोली नहीं चाहिए इस चीज पे, लेकिन जैसे अपन नहीं कहते एक तो आंतरिक जो आपका प्रेम होता है, एक शारीरिक से जो होता है उसे मोह कहते हैं। तो प्रेम ज्यादा कम रहा है इनका, मोह अधिक रहा है। ये मोह को प्रेम समझ बैठे हैं इसलिए दुखी हैं, इसलिए है ना। दुखी प्रेम हैं। को प्रेम समझो, आनंद आ जाएगा। और प्रेम सिर्फ दो ही है, एक तो राधा का कृष्ण के प्रति और मीरा का कृष्ण के प्रति। आप देखो एक दर्शन में, मतलब दर्शन के लिए, और बिल्कुल ऐसी हो गई कि वो द्वारका चली गई, जोगन बन गई पूरे जीवन भर। ध्यान रखना दोनों की दोनों प्रेमिका ये कन्हैया की दीवानी थी। वो तो हमारे भैया प्रतीक के प्रेम के सबसे बड़े, और हम सभी उनके शिष्य हैं। हम वो एक बड़ा ही सड़क छाप किसी ने लिख दिया था कि याद आ जाए कि यूं भी जिंदगी को चलाए चलो, कन्हैया के कदमों पे कदम बढ़ाए चलो, और राधा तो घर वाले, रुक्मणी तो घर वाले दिलाई देंगे, रुक्मणी राधा को भी पटाए चलो। तो वो ऐसे भी थे कुछ। आइए आगे बढ़े, जी सर। क्या सुनना चाहेंगे आप? नहीं ये अभी आपके जो मुक्तक चल रहे हैं वो गीत पे मैंने कही था, एक आध मुक्तक बच्चों के लिए और हो जाए प्रेम भरा, क्योंकि हमारी क्लास जो होती है ना, मेरी भी 30-45 मिनट की होती है, तो क्लास तो होनी चाहिए। तो मैं जो चाहता हूँ खुद से, स्वागत। मैंने अपने लिए ये मुक्तक लिखा था। एक हाँ बिल्कुल, आपको डिस्टर्ब करूंगा बीच में। हाँ। हम बच्चों को घोषणा करते हैं कि आप में से भी यदि कोई ऐसे लेखक है या ऐसे कोई कवि है हाँ। जो आप कविताएं लिखते हो या आपने अपने आपकी रची हुई होनी चाहिए, दूसरों की नहीं पढ़नी है ना, कॉपी पेस्ट नहीं, आपकी रची हुई यदि कोई कविता है, मुक्तक है, उसकी बना करके वीडियो बना करके आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर शेयर कीजिए। मैं उन सब की वीडियो को मिक्स करा करके एक कवि सम्मेलन आपके बच्चों का नाम कभी अपने चैनल पे आयोजित करूंगा, पक्का, जिससे पक्का। आपका भी एक निखरे। बिल्कुल आप मुझे क्लिप बना करके भेजिए, मैं लाइव टेलीकास्ट करूंगा उस चीज का। बहुत बढ़िया पहल होगी ये। मतलब टैलेंट सबके अंदर है, बस वो निकालना है, बस निकलना चाहिए। हम तो दोस्तों गांव के परिवेश से हैं, बहुत छोटे से गांव। आप मैंने गांव के अंदर आना, हमारी परिस्थिति देखना, आपको पता ही नहीं चला कन्हैया जी यहाँ से निकल गया। तो खुले मन के होने चाहिए, प्रतिभाएं कहीं से भी निकल सकती है, पता नहीं चलता है। तो आप लोग तो बहुत अच्छी सुविधाएं मिली हुई है आपको, इतनी सुविधाएं तो हमारे टाइम में थी नहीं। आप यकीन नहीं मानेंगे अमित जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कंप्यूटर या स्टूडियो खोलने के बाद चलाना सीखा है कि कंप्यूटर कैसे चलता है, मुझे कंप्यूटर का कोई पता नहीं था। आज तो मैं खैर सारा काम कर रहा हूँ। तो ये बच्चे तो वैसे टेक्निक से जुड़े हुए, तो इनके लिए तो अच्छा है। आज तो मोबाइल हर किसी के हाथ में है, टेक्निक से बहुत अच्छे आगे बढ़ गए। तो मैं वही बात कह रहा था कि गांव से निकले हुए, गांव के भाषा की एक बात याद आ गई मेरे को। मेरे गांव में एक भाषा है, वो मेरे को बोले कि बेटा इधर आ। मैंने कहा जी। तो बोले कि दुनिया में सारे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, सिर्फ 2 पेड़ हैं जो अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं। मैंने कहा कौन सा? बोले भांग और महुआ। ये 2 पेड़ ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोलना सिखाते। तो गांव की तो अपनी मस्ती है साहब, खतरनाक मस्ती है गांव में। तो मतलब आप कभी जाइए तो मजा आ जाए। मतलब मैंने बासा को पूछ लिया, अपनी भैंस को नहला रहे थे, तो मैंने पूछ लिया वैसे ही, मन का, और अंकल जी भैंस नहला रहे हो? बोले नहीं पानी दे रहा हूँ, बड़ी होके हाथी बनेगी। तो ऐसे लोग भी है। आइए मैं क्या चाहता हूँ अपने जीवन से। स्वागत सर। मैं अपने मन की पंक्तियां आपके सामने रखता हूँ। चार पंक्तियों का एक मुक्तक है कि मैं मेरे जीवन से क्या चाहता हूँ। स्वागत। गीत प्रीत के ही हर पल मैं गाता रहूं, गीत प्रीत के ही हर पल मैं गाता रहूं, अपने प्रीतम से प्रेम यूं जताता रहूं, अपने प्रीतम से प्रेम यूं जताता रहूं। वो समझे न समझे ये है उसका मन, ये समझे न समझे ये है उसका मन, उसकी यादों में मैं आता जाता रहूं, उसकी यादों में मैं आता जाता रहूं। तो मैं ये चाहता हूँ जीवन से। नहीं होना भी चाहिए, बिल्कुल सही भी है। आइए स्वागत। अब और क्या सुनना चाहते हैं आप? गीत सुना दीजिए गुरुदेव, जो आप कह ही रहे थे कि मैं आज विशेष तौर पे जो आपने नया लिखा तो मुझे भी सुनना हो जाएगा और बच्चे भी सुन लेंगे ना। एक 7-8 पंक्तियों का गीत है, बहुत प्यारा सा है, सुनिए, आनंद लीजिए, मस्ती भरा। आज थोड़ी पढ़ाई को, किताबों से थोड़ी दूर रखिए, है ना। जिनकी मोहब्बत है वो इमेजिन कीजिए, और जिनकी छोड़ के चली गई है वो याद कीजिए, है ना। किसी न किसी तरीके से आप आज किताबों से दूर, आज किताबों से दूर। सावन की शुरुआत है तो कीजिए ना। जिसके पास फैसिलिटी है लाइव तो उसका आनंद लीजिए, और जिसके पास में नहीं है तो एक सपने की भी एक दुनिया होती है, तो वहां जाकर के आनंद लीजिए, इमेजिनेशन लीजिए। मैंने ये इमेजिनेशन में ही गीत लिखा था
कि क्या होगा जब मैं मेरी प्रेमिका कवियों को सामने वैसे भी इमेजिनेशन में लिखना पड़ता है, हकीकत में तुमसे कोई प्यार करता नहीं। सामने बैठी होगी, तब मेरे मन में क्या भाव होंगे और मैं क्या करूंगा। तो सुनिए गीत, ये 4-8 पंक्तियों का एक स्वागत गीत है स्वागत दादा, कि गीत तो बहुत बड़ा है लेकिन मैं आपको पूरा गीत नहीं सुना पाऊंगा। स्वागत स्वागत। यूं न देखो हमें हाय हाय। इस नजर से, यूं न देखो हमें इस नजर से, प्रेम का गीत गा ना सकूंगा, हाय हाय, प्रेम क्या मिठास है। का गीत गा ना सकूंगा, अपने प्रीत को गीत के लय में, अपने प्रीत को गीत के लय में, प्रियतम निभाना सकूंगा, प्रियतम मिठास है। निभाना सकूंगा। सुनिएगा। स्वागत। मुश्किल से हिम्मत मिली है आहा। प्रीत को गीत में ढालने की, मुश्किल से हिम्मत मिली है प्रीत को गीत में ढालने हाय हाय। की, तुमसे ही मोहब्बत है हमको, आहा। तुमसे ही मोहब्बत है मुझको, ये मैं खुलकर बता ना सकूंगा, हाय हाय, क्या गीत है यूं गुरु। ना देखो हमें इस नजर से, प्रीत का गीत गाना सकूंगा। बहुत प्यारा गीत है। अगला बंद सुनिएगा। स्वागत। प्रीत का बंधन है तुम्ही से, आहा। सारी खुशियां सजी है तुम्ही से, हाय। प्रीत का बंधन है तुम्ही से, सारी खुशियां सजी है तुम्ही से, हो तुम भ्रमर मेरे मन का, हाय। हो तुम भ्रमर उपवन का, है मुझ में खुशबू तुम्ही से, है मुझ में खुशबू तुम्ही से, हो तुम ख्वाब नयन का, हो तुम ख्वाब नयन का, हो तुम सपन मेरे मन का, हो तुम सपन मेरे मन का, हूँ मैं बाती और तुम दिया हो, हूँ मैं बाती और तुम दिया हो, यूं अकेले मैं जल ना सकूंगा, यूं न देख यूं हमें इस नजर से, प्रेम का गीत गाना सकूंगा। क्या गजब है भाई, बहुत 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 प्यारा गीत, मतलब बहुत मिठास है गीत। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी, आपने आज मुझे बुलाया, सम्मान दिया मुझे अरे इतना। सम्मान भाई है यार, आप मेरा आपका प्लेटफॉर्म है, आप है ना, जब चाहो तब आओ, बच्चे आपके हम आपके, है ना, सब आपका सानिध्य। ये कुछ जनरल मेरा भी मन था कि यार बच्चों को कुछ तो सुनाया जाए मस्ती में। मैं भी कभी कविताएं सुनाता नहीं हूँ, कभी भी नहीं सुनाता हूँ, कभी भी इतना मन भी नहीं तो होता आपको कि- सुनाना चाहिए, आपको बच्चे थोड़ा सा और ज्यादा जुड़ेंगे प्रेम से। नहीं वो फिर वो अलग सा हो जाता है नहीं कि हाँ, भाई फिर वो माहौल हाँ, पढ़ाई वाला नहीं फिर रह क्या है, जाता। कल कोई मान लो कि ऐसे जो हमारे फील्ड में भी कोई टीचर है तो वो कल ऐसे बोलेंगे तो शायरी की वजह से उठाए, पढ़ाई की वजह से नहीं उठाए। तो मैंने कहा सुनानी नहीं है मुझे शायरी, नहीं, नहीं, शायरियों से। अच्छा। और वैसे भी आप बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, आपके नहीं, छंद बहुत फेमस हैं, मैंने खूब सुना है। नहीं छंद तो खैर मुझे लिखना भी बहुत नहीं, ऐसा नहीं गुरुदेव, जैसे आप मुक्तक और गीत जैसे आपके प्रसिद्ध है, वैसे छंद क्या है कि एक साहित्य की विधा भी मानी जाती है, आपको पता है। तो जैसे अपन शिक्षक भी हैं तो कुछ ऐसा लिखने का प्रयास करते हैं किसी छंद के अंदर। मैंने बहुत सारे छंद भी लिखे, कभी कभी तो मैंने मतलब अलंकार डालने की भी मैं बहुत कोशिश करता हूँ बच्चों को, जब पता है ना। मैंने जैसे एक छंद भी है कि मतलब जिसमें बहुत सारे अक्षरों को मैं कभी मिलाकर कभी कोई सा अलंकार बना दिया, अच्छा। किसी में किसी की उपमा डाल, मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि किसी की तुलना करके है ना उसको ऊपर उठाना, तो ये मुझे मतलब बहुत ही प्यारा लगता है। और छंद तो मेरे सबसे विधा, मैं आपको छंद सुना भी देता हूँ ना, सुनाइए, बच्चों को, सुनाइए, मेरा प्लीज, आपसे बहुत स्वागत, अच्छा स्वागत, लगता है। है ना, मोटिवेशन भरा भी है स्वागत। कि घनाक्षरी छंद है बिल्कुल। कि हर घड़ी हर पल साथ रहता है मेरे, इतना किसी का भी आभास मत करना। आहा, कि हर घड़ी हर पल साथ रहता है मेरे, इतना किसी का भी आभास मत करना। बचाना जो चाहते हो खुद के स्वाभिमान को, तो दूसरों से कभी कोई आश मत आहा। करना। जो तेरे मुंह पे तेरे और मेरे मुंह पे मेरे, ऐसे दो मुंहों पे विश्वास मत करना। और जिस दूर होकर के जीना मुश्किल हो जाए, इतना किसी को कभी पास मत करना, इतना किसी को कभी
पास मत करना, ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये छंद वंद तो लिखते मैं बच्चों को भी सिखाऊंगा। अभी इनका रीड का एग्जाम है 26 सितंबर, नहीं। तो ये जो बच्चे जुड़े ना 17, नौकरी तो सबके लगनी है, फिर क्या करेंगे बेटे बेटे, तो मैंने कहा फिर आपको मैं साहित्य पढ़ूंगा कि कविताएं लिखिए और बच्चों, ये भी इनका भाग है। और मैं दोस्तों ये कवि सम्मेलन लेकर के भी आपका भाग है, आप ऐसी कविताएं रच करके भी बालकों को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। जब आप विद्यालय में पढ़ाते हो, पढ़ाने के लिए जाओगे तो ऐसी चीजें आपके काम है। ये क्रिएटिविटी के अंतर्गत आती है। जो सीसी चलता है ना आपके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उसमें जो रचनात्मक वाला भाग है ना, उसमें ये सारी क्रिएटिविटी आप कर सकते हो। ये बहुत आपको अट्रैक्टिव और एक अच्छा टीचर बनने के लिए दोस्तों मजबूर करती है। तो यकीनन आपको ये कवि सम्मेलन बहुत ही, जो हमारा छोटा सा था एक कवि सम्मेलन में क्या था, हमारी वार्तालाप थी जो हमने लाइव कर दी एक तरीके से, तो आपको यकीनन बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही में आपका जुड़ाव यदि देखा तो मैं बहुत सारे कवि भी अपने संपर्क में, गुरुजी की बहुत सारे अच्छे अच्छे कवि संपर्क में, तो जब भी बाहर से उदयपुर से आएंगे तो हम उनको लेकर के आ जाएंगे, आपको सुनाएंगे। सबका स्नेह है हमारे प्रति, सबका प्रेम है, तो कभी कोई मना नहीं करता है दोस्तों, है ना। तो ये आप जुड़े हुए रहे, तैयारी करते रहे। और मैं कुंवर बेचन साहब का एक शेर है जिससे आपका समाप्ति बहुत अच्छा भी है, मैं बच्चों को बहुत सुनाता रहता हूं। बिल्कुल। किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, बच्चों को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं, और हर कामयाबी का दर्जा मंजिल से भी ऊंचा है, क्योंकि मंजिल बाद में और राहें पहले आती हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि सबसे पहले आप राह पर चलें, अपने आप जो होगी दोस्तों आपको किसकी प्राप्ति हो जाएगी दोस्तों, मंजिल की प्राप्ति हो जाएगी। एक बार मैं आपकी तरफ से फिर से अमित भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि अपने बहुमूल्य समय में से, क्योंकि ये किस फील्ड से और क्या है उसका मैं आपको जानकारी दूंगा नहीं, क्योंकि ये किसी काम पर चल रहे हैं उसकी जगह पे यहाँ उपस्थित है तो लबड़ा हो जाएगा, तो जानकारी मैं आपको किसी चीज की दूंगा नहीं। हाँ, लेकिन बहुत अच्छे काम के लिए आए, तो इनका समय बहुत कम था, फिर भी इन्होंने समय निकाल कर आपके लिए जुड़े, ये हमारे सौभाग्य की बात है। और कल की क्लास जो रहेगी ना आपकी मॉर्निंग में रहेगी दोस्तों, सुबह में क्लास लूंगा आपकी 7:30 बजे ना, तो सुबह उठते ही है ना, जो भी दैनिक चीजें के काम काज निपटा करके चुपचाप अपने लाइव पे आ जाना, अपन आधे पौन घंटे भर की जितनी भी क्लास होगी ना वो लूंगा मैं सुबह, क्योंकि 9 बजे वाली में क्या होता है कि सब बच्चों के काम रहता है, और सुबह सुबह मैं आपका एकदम पढ़ाई से आपका जुड़ाव कर दूंगा। तो सुबह 7:30 बजे आपकी प्रश्नोत्तरी की क्लास रहेगी, वापिस जो प्रश्न अपन ने मेगा क्लास के अंदर छोड़े थे वहां से अपन स्टार्ट करेंगे और आगे की चर्चाएं करेंगे। लेकिन आप उपस्थित होंगे, मिलते हैं कल ऐसी क्लास के साथ। अमित भैया का धन्यवाद करते हुए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद की तरफ से आपको राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद।